टेंस था कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, आज का जो टेंस है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो लास्ट क्लास हुई थी आपको, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको हमने आपको पढ़ाया था कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने टेंस के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी थी। तो आज का जो टेंस है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपका कौन सा टेंस इंपॉर्टेंट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंपॉर्टेंट है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम इन दोनों टेंस के स्ट्रक्चर पर भी जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसको बनाना होता है नेगेटिव, क्या बनाना होता है, नेगेटिव, तब हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस डिड नॉट, और जब डिड नॉट आता है तो हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद क्या आ जाता है आपका, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डिड लिखेंगे। डिड के बाद आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, और इस सब्जेक्ट के बाद तब आपका नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो यहाँ से आपने थोड़ा सा समझ लिया कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस V2, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव है और इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले आ जाएगा, इसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, या हम कह सकते हैं नॉट जो है वो वर्ब के पहले आएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करिएगा आप लोग, फिर हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या हो तो एक बार जरूर जो है आप बताइएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसके कीवर्ड्स पे। मैंने कहा था कीवर्ड्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेंस का। तो अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड्स क्या होते हैं, यानी कौन कौन से अगर हमें शब्द मिलेंगे तो हम बनाएंगे टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। तो उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो है आपका क्या, यस्टरडे। वो आपका क्या है, अरे यार थोड़ा सा, वो है आपका क्या, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे के बाद क्या होता है, लास्ट के साथ में आपको टाइम दे देता है। लास्ट के साथ में क्या देता है, टाइम। जैसे कि लास्ट के साथ में आपको दे सकता है लास्ट नाइट, या फिर आपको दे सकता है लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, मतलब लास्ट के साथ में कोई भी टाइम दे सकता है। एक तो ये चीज होगी। इसके बाद आपका एक वर्ड आता है एगो। क्या आता है, एगो। तो एगो लगा होगा तब भी आपका कौन सा टेंस जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। इसके अलावा इनके साथ में आपको कोई ईयर का नाम दे देगा, इनके साथ में कोई एक वर्ष दे देगा, जैसे कि इन 1996, इन 1992। ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं वो आपको दे देगा इसमें। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी। अब मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा, मैंने कहा आपसे क्या, कि ही गोज टू शिमला, और फिर मैंने लिखा आपके सामने यस्टरडे। ही गोज टू शिमला, और फिर मैंने आपके सामने क्या लिखा, यस्टरडे। ठीक है, तो अब अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखें और समझें तो इस सेंटेंस में आपका है क्या, तो आप एग्जाम में इसी तरीके से वो सेंटेंस देता, उसने कहा ही गोज टू शिमला यस्टरडे, इसमें क्या गलती है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा क्या है,
यस्टरडे लिखा है, तो जब यस्टरडे लिखा होता है तो हमारा टेंस किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो सब्जेक्ट के साथ में तो वर्ब के साथ ऐसे तो लगता नहीं है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा आपका, वेंट चला जाएगा, यानी ही वेंट टू शिमला, और क्या हो जाएगा, यस्टरडे। ठीक है, फिर आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लिखा है मैंने क्या, मैंने आपसे कहा कि ही वॉच्ड द मूवी लास्ट नाइट। इसको एक बार थोड़ा सा समझिएगा चीजों को, तो अब पता चलेगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और कैसे हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे आपका लिखा है लास्ट नाइट, क्या लिखा हुआ है, लास्ट नाइट। तो जब लास्ट के साथ में दिया होता है तो इसमें क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, तो वॉच तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईडी लगाना पड़ेगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन देखें, आप उससे देखेंगे कि किस तरीके से जो है चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, चलिएगा, इसको हटाते हैं और आपके लिए कुछ सेंटेंस दे रहे, बहुत अच्छे, आप करिएगा और समझिएगा कि चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए थे, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लिखा है क्या, क्वेश्चन लिखा है मार्कोनी इन्वेंट्स, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे रेडियो। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जाओ, मैंने लिखा क्या, अमेरिका वॉच डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, यानी अमेरिका की खोज किसने करी, कोलंबस ने करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 पे आ जाएं तो लिखा है क्या, ही राइट्स दिस बुक 2 years ago। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इंडिया गेट्स फ्रीडम इन 1947। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग, चले इतने करते हैं, फिर हम लोग इतना डिस्कस करते हैं, फिर आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, यानी पूरी चीजें आपको क्लियर होंगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करें, जैसे पहले वाला जो मैंने ग्रामर का बैच बनाया था ना, बाद में जब देखा होगा आपने पहले ग्रामर का बैच, उसको मैंने काफी जल्दी थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया था, लगभग में 25 से 30 वीडियो पड़े होंगे। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपका है वो थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। ठीक है, यानी हर एक चीज को एकदम कंफर्म करके चलेंगे, तो यह है कि आपको बाद में कभी समस्या नहीं आएगी, आप कोई भी एग्जाम दो, ये चीजें। तो एक बार आपने नोट कर लिया होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स को लिखा है, थर्ड मार्कोनी इन्वेंट्स रेडियो। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपने कभी भी इस तरीके का नहीं देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि मार्कोनी ने अभी तो खोज कर हुई नहीं है, मार्कोनी ने जो रेडियो की खोज करी थी वो बहुत पहले करी, ये जो घटना है वो किसकी घटना है, पास्ट की घटना है। तो जब पास्ट की घटना है इसका मतलब है कि यहाँ इन्वेंट ना होके क्या होना चाहिए, इन्वेंटेड होना चाहिए, तो हो जाएगा मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। अगर हम आपसे कहें भाई ये वाला कौन सा टेंस है, मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे से पूछो कि कौन सा टेंस है, तो वो क्या कहता है, ये जो है आपका वो टेंस बताता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस आपका तब होता है जब उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, बस ये पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर वॉच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब ये भी जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, बस इसको स्ट्रक्चर उसने बदल करके रख दिया है, यानी ये भी सेंटेंस आपका कैसा है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। 5 लिखा था ही राइट्स दिस बुक 2 years ago, तो जैसे ही हमने देखा वर्ड लिखा हुआ एगो तो हम समझ गए कि ये टेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट के साथ हमें लगानी पड़ेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो राइट्स की जगह हमें लिखना पड़ेगा क्या, रोट। तो इसका जो आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा, रोड चला जाएगा। फिर लिखा इंडिया गेट्स फ्रीडम इन 1947, तो इनके साथ में आपने देखा होगा इन 47 दिया, इनके साथ में ईयर, तो यहाँ गेट्स ना होके क्या लिखा होगा,
गॉट लिखा होगा, यानी इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आई बात समझ में? तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो आपने हमेशा इसी तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, आपने जो है हमेशा इसी तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा कि भारत ने आज़ादी कब पाई थी। तो भारत ने जो आज़ादी पाई थी वो पाई थी आपकी कब? 1947 में। आई बात समझ में? अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है आपका, गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर in 1947, in 1947, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा क्या, डिडंट दे प्ले विथ मी यस्टरडे, ठीक है। और एक इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सीमा lived in this area in 1993। ठीक है, चलो ये दो 3-4 क्वेश्चन है, इनको हम लोग और कर लेते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखो, अब हम बात करते हैं, जैसे इसकी पहला क्वेश्चन लिखा था, गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर इन 1947। इसमें क्या गलती है? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1947 में। कहाँ हो गया था? ये तो इतिहास पलट जाएगा ऐसे तो, है कि नहीं? अगर हम ऐसा कर देंगे तब तो इतिहास जो है वो पलट सकता है। 1869, लोगों को अपना जन्मदिन नहीं याद होगा लेकिन गांधी जी का बहुत जन्मदिन याद होता है कि नहीं? ऐसे हैं चाचा नेहरू, तो लोगों को लगता है कि चाचा नेहरू जो है उनके रियल चाचा थे, क्योंकि इतना ज्यादा वो चाचा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर इन 1869। अब यहाँ पे जो वर्ड आपको सामने दिया था वो था इन 1869। तो जब इन 1869 दिया था, यानी इन के साथ कोई वर्ष दिया था, इसका मतलब वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और जब वॉच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो टेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा था? करेक्ट था, यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। फिर लिखा था डिडंट दे प्ले विथ मी यस्टरडे, इसमें हम बना देते हैं इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब बताइए ये इसमें क्या गलती है? अब देखो इसमें गलती क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गलती इसमें बस थोड़ी सी ये है क्या, कि डिडंट के साथ लिखा है दे, फिर लिखा है प्ले। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग कहते हैं कि इसमें सर गलती हो गई, और गलती क्या होगी कि इसको लिखा जाएगा क्या, डिड दे नॉट प्ले। क्या लिखा जाएगा? डिड दे नॉट प्ले। तो ये थोड़ा सा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मैंने कहा था ये जो स्ट्रक्चर होता है, डिडंट वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो होती है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है। ये आपकी कैसी फॉर्म होती है? तो ये होती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, छोटा करके चीजों को लिखना। यानी ये भी आंसर कैसा होता है? करेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है। फिर लिखा है सीमा लिव्ड इन दिस एरिया इन 1993। तो जब इनके साथ कोई वर्ष देता है आपको, इनके साथ कोई वर्ष देता है तो आपका टेंस जाता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस कैसा है? करेक्ट है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया होगा आपको क्लियर, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसमें देखा होगा, इसमें आपका लिखा होता है विल और सेल। विल और सेल, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बड़ा अच्छा है। कैसे? कि आई और वी जब लिखा होता है, आई वी, तो आई वी के साथ क्या आता है? सेल आता है, और वर्ब की बनेगा नहीं उधर पे, यहां पर ही लाना पड़ेगा।
चलेगा। इसमें क्या होता है, जब आई और वी के साथ में क्या होता है, सेल होता है। आई वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ठीक है। और आई वी के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, आई वी के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ आपका आता है विल। विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आपका आता है क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो नॉर्मल अगर हम जब कभी भी आपने देखा होगा सेंटेंस लिखा होता है तो हमें यही मतलब पता होता है क्या, कि आई वी के साथ सेल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ हम लोग विल लगाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें भी परिवर्तन हो जाता है आपका। कैसे परिवर्तन, क्या होता है कि ये चीजें बदल जाती हैं, यानी आई वी चला जाता है विल के साथ में, अदर सब्जेक्ट चला जाता है सेल के साथ में। तब क्या होता है, तो अगर आई और वी के साथ में अगर हमने लगा दिया है विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होता है। और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके, और उसके साथ अगर हमने लगा दिया है क्या, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तब भी क्या होता है, चीजें बिल्कुल क्या होती हैं, सही होती हैं। ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका, फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, नॉर्मल सेंटेंस। लेकिन जब चीजें बदल जाती हैं तो ये मस्ट का सेंस देता है। मस्ट कह सकते हो, इसी को हम लोग कंपलसरी कह सकते हो, या हिंदी में इसी को हम लोग जरूर कहते हैं। क्या कहते हैं, जरूर। आई बात समझ में। यानी क्या होगा कि जब इनमें परिवर्तन हो जाएगा क्या, कि आई वी के साथ आ जाएगा विल, अदर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा सेल, तो वो जो सेंस देगा वो मस्ट का देगा। यानी हम कह सकते हैं कि वो जो सेंस देगा वो कंपलसरी का सेंस देता है आपका। ठीक है। तो इसको एक बार नोट करिएगा। फिर मैं इसके एग्जांपल दूंगा तो आपको वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिएगा, देखिएगा इसके एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा क्या, मैंने कहा आई सेल गो टू, और फिर मैंने लिखा कश्मीर, और एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने कहा आपसे कि आई विल गो टू कश्मीर, आई विल गो टू कश्मीर। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने कहा आपसे कि ही विल डू दिस वर्क टुमारो। फोर्थ मैंने लिखा, मैंने कहा आई सेल इसके मैंने कीवर्ड्स नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने उसको सेंटेंस में इंक्लूड कर दिया। ठीक है। तो मैंने सेंटेंस में ही उसको इंक्लूड कर दिया, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है। इसको एक बार देखिएगा, समझिएगा। चलिए भाई, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट लिखा था आई सेल गो टू कश्मीर, इसका मतलब मैं कश्मीर जाऊंगा। ठीक है। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं, करेक्ट है सेंटेंस। मैंने लिखा आई विल गो टू कश्मीर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। और हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये सेंटेंस गलत है। कैसे, क्योंकि हम लोग केवल पढ़े होते हैं कि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी चीजें बदल जाती हैं। आई के साथ सेल लगा, इसका मतलब कि मैं कश्मीर जाऊंगा,
मैंने लिखा आई विल गो टू कश्मीर, इसका मतलब है कि मैं कश्मीर जरूर जाऊंगा, यानी ये जो सेंस दे रहा है वो मस्ट का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है? मस्ट का सेंस दे रहा है। आई बात समझ? तो ये भी बिल्कुल सही होता है, ऐसा नहीं कि सेल भी आएगा, तो विल भी आ सकता है, सेल भी आ सकता है, बस दोनों के मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो आई विल गो टू कश्मीर का मतलब हो जाएगा क्या, कि मैं कश्मीर जरूर जाऊंगा। फिर लिखा ही विल डू दिस वर्क टुमारो, तो इसके दो कीवर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो हो गया टुमारो, एक हो गया आपका नेक्स्ट ईयर। क्या हो गया? एक हो गया टुमारो, एक हो गया नेक्स्ट ईयर। तो लिखा है ही विल डू दिस वर्क टुमारो, तो टुमारो का मतलब है कि बाद में होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। विल लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे आई के साथ सेल लिखा है, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। तो इसका मतलब बस वही है कि वो नेक्स्ट ईयर इस पोएम को लिखेगा, ना लिखे, और या फिर उसका तो एक वो क्या है, कंफ्यूजन का पार्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह दूं कि आई विल राइट दिस पोएम नेक्स्ट ईयर, तब भी सेंटेंस सही है, लेकिन उसका मीनिंग बदल जाएगा, और उसका मीनिंग ये निकलेगा कि नेक्स्ट ईयर जो है ये पोएम इसको जरूर लिखेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब समझ लेते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल से, ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाएं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या मैंने लिखा, क्या द कैंडिडेट्स, इस तरीके से आपने नोटिस लिखी देखी होगी, द कैंडिडेट शैल ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड्स टू अपीयर इन द एग्जाम। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि समझ में अच्छी चीजें आपको आ जाएंगी इसी एग्जाम्पल से। ठीक है, अब बताओ ये सही है या गलत है सेंटेंस? ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, ये सही लिखा है या गलत छाप दिया है? ठीक है, बताइए सही है या ये गलत है सेंटेंस? चलो समझ लेते हैं। अब क्या होता है, जब भी तुमने कभी भी एडमिट कार्ड अगर निकलाया होगा दुकान से, तो बहुत कम ही देखा होगा कि वो इंस्ट्रक्शन वाला पेज आपको निकाल के देता है कि नहीं? तो एक पेज देता है जिसमें मेन आपकी फोटो वगैरह होती है, सारी चीजें लिखी होती हैं, कहाँ एग्जाम सेंटर कहाँ क्या है। लेकिन एक पेज होता है जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है। तो जब इंस्ट्रक्शन वाले पेज में देखो तो वहां पे बाइलिंगुअल चीजें लिखी होती हैं, तो वहां पे इंग्लिश में इसी तरीके से लिखा होता है, द कैंडिडेट शैल ब्रिंग, शैल ब्रिंग्स भी नहीं होगा भाई, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा आपका? ब्रिंग्स नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा? ब्रिंग होगा। ठीक है, तो वहां ऐसे लिखा होता है, क्या द कैंडिडेट शैल ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड टू अपीयर इन द एग्जाम। ठीक है, यानी जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने एडमिट कार्ड लाने पड़ेंगे, किस लिए? एग्जाम के लिए। एग्जाम में अगर उनको अपीयर होना है तो उनको एडमिट कार्ड अपने लाने चाहिए। अब ये बताओ कि अगर हम बात करें आपसे, अगर आप एडमिट कार्ड एग्जाम में लेकर के नहीं जा रहे हो, तो आपको वो बैठने देगा कि नहीं बैठने देगा? यानी एडमिट कार्ड लाना एग्जाम में कंपलसरी होता है, मस्ट होता है। यानी अगर आप एग्जाम में, अगर आप जो है एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते हो, यानी वो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देगा। इसका मतलब है कि वहां पर जो सेंस आता है वो मस्ट का आता है। तो जब अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सेल लगाते हैं, तो वो जो सेंस देता है वो मस्ट का देता है। इसका मतलब ये जो आंसर जाएगा वो जाएगा नो एरर। और हम लोग इसमें करते क्या है, हम लोग कर देते हैं यहाँ पे विल। ठीक है, बाकी विल नहीं होगा, बाकी यहाँ पर जो होगा वो सेल ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम क्वेश्चन है, यहाँ से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पर हमें मस्ट का सेंस देना होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन यहाँ से और इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो क्या है उसको समझ लो। क्वेश्चन आता है ये, द प्रेसिडेंट बाइडेन, ब्लैंक है, इसके बाद मैंने लिखा इंडिया, और फिर मैंने लिखा नेक्स्ट ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुका है। तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जितनी आपकी एग्जाम्स में आती हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है, तो हम उसको क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग वही क्वेश्चन करते हैं, तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में वो चीज़ दिखाई भी देती है। ठीक है, इसके मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। एक तो ऑप्शन है आपका विल विजिट, दूसरा ऑप्शन है आपका शैल विजिट, तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका है विजिटेड, और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका क्या? विजिट्स।
तो 4 ऑप्शन है, एक बार इसका आंसर बताइएगा, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, कि आपका आंसर क्या होगा। चलो देखो, अब इसको समझते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने देखा नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर की वजह से या तो आप आंसर लगाओगे विल विजिट या लगाओगे सेल विजिट, लेकिन ना तो ये होगा ना ही ये होगा। अब विजिटेड का कोई अर्थ है नहीं, यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा क्या, विजिट्स जाएगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो भी आपकी एक ऑफिशियल विजिट होती है, क्या होती है, जो आपकी एक ऑफिशियल विजिट होती है, या कह सकते हो आप फिक्स शेड्यूल होता है, इसकी स्पेलिंग SCHEDULE, ठीक है। तो जो ऑफिशियल विजिट होती है या फिर आपका फिक्स शेड्यूल होता है, उसका जो टेंस बनता है, उसका जो टेंस बनता है वो हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा बनता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो हमेशा आपका बनता है कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि जब भी कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा दे एग्जाम में क्या, कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री या फिर किसी भी देश का राष्ट्रपति कहीं पर विजिट कर रहा है, किसी भी देश में विजिट कर रहा हो, टुमारो दिया हो, नेक्स्ट ईयर दिया हो, तो उसकी जो विजिट होती है वो ऑफिशियल विजिट होती है, या हम कह सकते हैं कि वो आपका एक फिक्स क्या होता है, शेड्यूल होता है। यानी उसका जो टेंस बनता है वो किसमें जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, फ्यूचर में नहीं जाता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, विजिट्स, इसका राइट आंसर होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने खुद ही इस चीज को नोटिस किया होगा कि इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट करिएगा और थोड़ा सा समझिएगा। तो ये वाला और इसके जो लास्ट मैंने क्वेश्चन कराया था उस वाले को, ठीक है। तो उन दो क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसकी ये क्लास अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो टेंस पढ़े थे, कौन कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टेंस हैं। तो अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है, और इसके अलावा फिर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इस वजह से मैंने इसके स्ट्रक्चर को भी आपको देखा होगा, मैंने इसके स्ट्रक्चर को भी बताया है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, कैसे इसके कीवर्ड्स होते हैं, कहाँ पे यहाँ पे गलतियां हमसे होती हैं, किस तरीके से हमें एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, ठीक है।